जुराबों के ऊपर भी मसा करना जायज और दुरुस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा फरमाया। आप पहले एक दफा मुकम्मल वुजू करेंगे जिसमें आपके पाँव धुले हुए होंगे, उसमें आप चाहे जुराबे पहन लें चाहे आप मोजे पहन लें, आपका वुजू है। अब नेक्स्ट नमाज के लिए आपका वुजू टूट गया है, आपने वुजू नए सिरे से करना है, तो अब आप जुराबे या मोजे नहीं उतारेंगे क्योंकि आपने उसे वुजू की हालत में पहना था, उनके ऊपर आप मसा करेंगे। मसा जो है वो सुन्नत क्या है कि पाँव के ऊपर से मसा किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसा करना है वो जुराबों के ऊपर भी साबित है और मौजों के ऊपर भी, यानी चमड़े के बने हों या वो कपड़े ऊन की जिस तरह धागे की हमारी जुराबें बनती हैं, इनके ऊपर मसा करना वो बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। अगर पाँव के ऊपर जराब है, मिसाल के तौर पे ये पाँव है, तो मसा क्या होगा? हाथ गीला करने के बाद यूं फेर लेने से मसा हो गया, या इसके हवाले से भी है कि सिर्फ फेर के तो सिर्फ ऐसे हाथ लगाया तो मसा हो गया? इसका भी थोड़ा सा तरीकाकार जो है ना वो वाज़ेह फरमाएं। शरीयत में असल हुक्म तो यही है कि पाँव को धोया जाएगा, लेकिन शरीयत ने उसके साथ साथ ये इजाजत दी कि आप जो है वो मोजे के ऊपर भी मसा कर सकते हैं। मोजा होता है चमड़े का, इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है क्योंकि सबकी मर्जी और मन यही है कि मोजे पर मसा किया जाए। लेकिन शरीयत के अंदर दूसरा मसला भी मौजूद है और इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है सिवाय एक स्कूल ऑफ थॉट के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा फरमाया। सुनन तिरमिज़ी के अंदर मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है और ये सही हदीस है। इसी तरह सुनन इब्न माजा के अंदर मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है और ये सनद इसकी सही है।